आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। और हम बात करेंगे आज रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान हमने ये टॉपिक लिया है। इसमें हम 50 प्लस प्रश्न पूछेंगे जो आपके कई वनडे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जैसे कोई वनडे एग्जाम की बात करें तो एसएससी है ना, एसएससी जीडी है ना, बैंकिंग जिसमें जीएस आती है ना, बैंकिंग हो गई, बिहार पुलिस के अंदर मैं बात करूं, या एस टेट सी टेट, इनमें भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं है ना। यूपी टेट के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर ये कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जल का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। जैसे अपना जल या वाटर होता है, उसका रासायनिक प्रतीक आपसे पूछा गया है। इन चार में से, या रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं जल का, वो आपसे पूछा गया, आपको बताना है। तो ये चार विकल्प हैं, इनमें से आपका चौथा विकल्प सही है, डी। H2O जल का रासायनिक सूत्र या रासायनिक प्रतीक होता है। इसमें दो अणु होते हैं आपके हाइड्रोजन के, जो ये H2O दिए हैं, और एक अणु होता है किसका, ऑक्सीजन का। देखते हैं अगला प्रश्न, कार्बन की परमाणु संख्या आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है, परमाणु संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी डी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो आपको ये बताना है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है, सी इसका संकेत होता है, तो कितनी होती है, 6 होती है। बच्चा कितनी होती है, 6। तो ऑप्शन ए इसका सही है। और कार्बन का जो सांकेतिक रूप होता है वो सी होता है। किस तत्व को रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा कहा जाता है ऑक्सीजन को, सल्फ्यूरिक एसिड को, सोडियम को, या नाइट्रोजन को। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है। ये ऑक्सीजन O2 से लिखते हैं, सोडियम को Na से लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपसे ये पूछी है कि जो पृथ्वी का वायुमंडलीय क्षेत्र है उसके अंदर सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपको ये बताना है। इनके देखो, हाइड्रोजन का H होता है संकेत, नाइट्रोजन का N होता है, इसका CO2 लिखते हैं और इसको O2 लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये बतानी है कि ये जो चारों चीजें, ये सबसे अधिक कौन सी ऐसी चीज है जो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में गैस मिलती है। ये गैस मिलती है, आपको ये बताना है। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है ना। कौन सा, सी विकल्प सही है। क्या सही है, नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मिलती है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। इस तरीके से यहाँ पे दिया होगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा सबसे पहले। और अगर आपको हमारे ये प्रश्न और हमारे पढ़ा हुआ आपको समझ आ रहा है, प्रैक्टिस आपको समझ आ रही है, तो लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे बस इतनी मेहनत करते हैं, आपसे एक चैनल को सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। साथ में अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, जिससे आपको आप ये जान के मानिए कि आपको कोई भी क्लास दी जा रही है, अगर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो आपके ज्ञान में वृद्धि ही हो रही है। 5 से 6 मिनट के अगर आपको किसी क्लास के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण 2 से 3 क्वेश्चंस आपके लिए ज्ञान में वृद्धि है, या आपको याद कराए हो जा रहे हैं, तो आपको कोई भी उसमें नुकसान नहीं होने वाला। देखते हैं अगला प्रश्न, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। जो उदासीन विलयन का वो कितना होता है, कितना होता है बेटा, 7 होता है। कितना होता है, बी ऑप्शन सही है, 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन या कार्बन, ये इतनी चीजें दी गई हैं, तो उसने पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी क्षार धातु है। ये पीएच मान ही ये बताता है कि ये धातु क्षारीय है या अम्लीय है। तो आपको ये बताना है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है या कार्बन है। तो 6 का जो ऑप्शन सही है वो बी पोटेशियम इसका सही आंसर है। टेबल नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा हुआ है। तो टेबल नमक वो होता है जो आपने देखा होगा, जो डायरेक्ट ऊपर से डालते हैं ना, टेबल साल्ट बोलते हैं, ऊपर से डाल देते हैं, उसकी बात की गई है। तो टेबल जो नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl। सोडियम क्लोराइड कैल्शियम का रासायनिक सूत्र होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। ये 4 विकल्प हैं, आपको सिर्फ इतना एक विकल्प सही बताना है, कौन सा सही है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है ना, कौन माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो सी आंसर सही है। जो आधुनिक रसायन विज्ञान है या मॉडर्न केमिस्ट्री साइंस के जनक जो माने जाते हैं, एंटोनी लाइवोइसियर।
सिरके में सामान्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको ये बताना है। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही है। तो जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको ये बताना है कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है या अम्ल पाया जाता है वो बी ऑप्शन सही है, एसिटिक एसिड। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है, ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है बच्चा, मीथेन। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या है, आपको ये बताना है। AU, AG, GD, GE, आपको ये बताना है। तो आवर्त सारणी में जो सोना जो धातु होती है उसका प्रतीक या संकेत आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो संकेत होता है सोने का आवर्त सारणी के अंदर वो होता है AU। क्या होता है बच्चा, AU। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, मतलब उत्कृष्ट मतलब उत्तम, अच्छी, सबसे बेस्ट गैस का उदाहरण है, आपको ये पूछना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। 12 का सी सही ऑप्शन है। जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है वो आपका हीलियम है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपको पूछा गया है। जो अमोनिया होती है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया, NH3, HNO3, NO2, N2O। आपको इन चार विकल्पों में से ये बताना है कि जो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए विकल्प सही है, NH3, ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो द्रव होता है उसको गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण। आपको इन चार विकल्पों में से एक बताना है। तो जो द्रव होता है उसको गैस में जब परिवर्तित करते हैं तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बी विकल्प आपका सही है। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल है, हाइड्रोजन, पारा, कार्बन या सोडियम। आपको ये बताना है। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही है। तो जो पारा होता है वो सामान्य टेम्परेचर पे भी कैसा होता है, तरल होता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो बिना उपभोग किए रासायनिक प्रतिक्रिया को तीव्र कर देता है, आपको ये बताना है ना। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, अवरोधक। तो देखो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि शब्दों का जो अर्थ है उससे पता चल रहा है। तो जो उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उत्प्रेरक। उकसाने का काम कर रहा है, क्रिया तीव्र कर रहा है। मोलों की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या है, जो मोल होते हैं उनकी संख्या की गणना करने का आपको फॉर्मूला या सूत्र बताना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है, आप बताइए जल्दी से। तो बी विकल्प सही है। मोल बराबर होता है द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसमें ऐसा एक यौगिक है जिसके अंदर कार्बन नहीं मौजूद है, उस यौगिक का आपको नाम बताना है। तो मीथेन है, ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, इथेनॉल है। बताइए जल्दी से। सी विकल्प सही है। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या नहीं होता, कार्बन यौगिक नहीं होता। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, यह आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम आपको बताना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा या ब्लीचिंग। जल्दी से बताइए 19 का बी ऑप्शन सही है। इसका जो सामान्य नाम होता है वो बेकिंग सोडा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। किस गैस को हंसी गैस के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है। जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। बी विकल्प इसका सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस या हंसी गैस भी कहते हैं। चूना पत्थर का प्राथमिक घटक क्या है, आपको यह बताना है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन 21वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प आपको बताना है। बताइए जल्दी से। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। जल उपचार में क्लोरीन का मुख्य उपयोग क्या है, जब जल उपचार होता है उसमें क्लोरीन का मुख्य उपयोग क्या होता है। तल झट हटाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, पीएच स्तर को समायोजित करने के लिए, स्वाद जोड़ने के लिए। मतलब जल में जो किस काम आता है क्लोरीन, क्यों मिलाई जाती है। तो जो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या मिलाई जाती है, क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। दो अधातुओं के बीच किस प्रकार का बंध बनता है, आपको ये बताना। दो अगर अधातुएं हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, धात्विक बंधन या हाइड्रोजन बंधन।
तो 23 का बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है, बताइए जल्दी से। तो आपका बी विकल्प सही है, 23 का सह संयोजक बंधन बनता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं? आपको ये बताना, श्वसन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या दहन। इन 24 में का आपको सही आंसर बताना है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधों ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं जो पौधे होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। क्या है बच्चा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। 24 का सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना, पानी में चीनी घुलना। ये आपसे ये पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन इसमें कौन सा है, जल्दी से बताइए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है आपको ये बतानी, जो ऑक्सीजन होता है O2 उसकी आपको O की परमाणु संख्या बतानी है। 6, 7, 8, 9। जल्दी बताइए 26 का कौन सा सही आंसर है? तो सी सही है, 8 होती है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? ये जो तत्व दिए गए हैं इनमें से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है आपको ये बताना है। फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की या क्लोरीन की। 27 का ए सही है। फ्लोरीन की, वो जो फ्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तत्वों के उस समूह का नाम क्या है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? आपको ये चारों चीजें शामिल है। कौन कौन सी? फ्लोरीन भी शामिल है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। उस तत्व या समूह का आपको नाम बताना है। उत्कृष्ट गैसें, क्षार धातुएं, हैलोजन या संक्रमण धातुएं कौन सी हैं बताइए जल्दी। 28 का सही विकल्प कौन सा है? तो उन्हें को हम बोलते हैं हैलोजन गैसें या समूह, हैलोजन समूह। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या होता है? ये अम्लों का राजा जिसे कहा जाता है, उसका फॉर्मूला आ गया, इसीलिए हमने शुरुआत में आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया था। जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो 29 का H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाता है बच्चा? H2SO4। इस तरीके से लिखते हैं H2SO4। ये है अम्लों का राजा, अम्लराज के नाम से जाना जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? जो अम्लीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है? 30वां प्रश्न है, सही आंसर आपको बताना है। तो 0 से लेकर और 7 तक जो संख्या होती है वो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है ना, अम्लीय विलयन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणुक अणु है जिसके अंदर द्विपरमाणुक अणु है? इनमें आपको ये बताना है। CO2, O2, CH4, NH3। आप जल्दी से बताइए 31 का सही आंसर। तो 31 का सही आंसर है बी। इसके अंदर द्विपरमाणुक अणु हैं। कितने? ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है? जैसे कोई ठोस वस्तु है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, संघनन या जमना। जल्दी से बताइए 32 का सही आंसर आपको बताना है। ए विकल्प सही है। ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। H2O2 का सामान्य नाम क्या है? जैसे H2 लिखा है, O2 लिखा है, उसका सामान्य नाम आपको बताना। पानी, हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड, भारी पानी या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी से बताइए 33 का सही आंसर बताइए। तो 33 का कौन सा आंसर सही है? बी सही है, हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? 33 का बी विकल्प सही है, हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड। बैटरी में सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? लिथियम, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन। जल्दी से बताइए 34 का कौन सा विकल्प सही है? 34 का ए विकल्प है, सामान्यतः लिथियम का प्रयोग किया जाता है बैटरी के अंदर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? जो ग्लूकोज होता है उसका रासायनिक आणविक सूत्र कौन सा होता है? आपको यह बताना है। ये 4 सूत्र लिखे हुए हैं, इनमें से एक सूत्र बिल्कुल सही है। 35 का सही आंसर। तो 35 का ऑप्शन सही है बी, C6H12O6। 6 के सी कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और O के या ऑक्सीजन के 6। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से जल बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु के संयोजन से जल मिलकर बनता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपको यह बताना है। ये क्रियाओं के नाम लिखे हुए हैं। 36 को आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है कौन सी क्रिया कहलाती है? जल्दी से बताइए 36 का बी, संश्लेषण क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? संश्लेषण की क्रिया कहलाती है।
आमाशय में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? जो आमाशय होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल में क्या मौजूद होता है? बताइए जल्दी से। 37 का सही विकल्प एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। आमाशय में जल्दी से बताइए 37 का सही विकल्प बताइए। बी सही है। कौन सा सही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चांदी का परमाणु प्रतीक क्या है? जो चांदी होती है उसका आपको परमाणु प्रतीक बताना है। AU, AG, C, SV। जैसे इसको बोलते हैं AU, ठीक है, इसको AG, इसको C, इसको SB, है ना। आपको इनमें से आपको ये बताना है कि इसका जो परमाणु प्रतीक क्या है सिल्वर का, ये सिर्फ आपको बताना है। तो 38 का कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना है। तो बी सही है। चांदी को क्या बोलते हैं? AG। वायु का प्राथमिक घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। जल्दी से बताइए। वायु का प्राथमिक घटक आपसे पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प कौन सा है? बी विकल्प सही है। वायु का प्राथमिक घटक होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सा विकल्प सही है? बी सही है 39 का। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का दहन, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। जल्दी से बताइए 40 का कौन सा विकल्प सही है? 40 का सी विकल्प सही है, लकड़ी का दहन। ये क्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें एक तरल ठोस में बदल जाता है? मतलब उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक तरल जो होता है वो किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? तो 41 का बी सही है, जमना कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना कहलाती है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इस प्रकार का बंधन क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, हाइड्रोजन बंधन या धात्विक बंधन। जल्दी से बताइए 42 का कौन सा सही है? तो इसे बोलते हैं आयनिक बंधन। बी ऑप्शन सही है। CaCO3 का सामान्य नाम क्या है? आपको ये बताना। जो COCO3 लिखी है इसका सामान्य चौक है, बेकिंग सोडा है, एप्सम साल्ट है, ब्लीचिंग है। जल्दी से बताइए 43 का ए सही है। इसको चाक बोलते हैं, चाक। किस गैस को सामान्यतः शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। जल्दी से बताइए सही आंसर। 44 का सही आंसर है बी। कौन सा सही है? बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 44 का बी ऑप्शन सही है। किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान आपको बताना है। किसका क्षारीय विलयन का पीएच मान बताना है? 45 का सही आंसर बताना है। 45 का सी है। 7 से लेकर 14 तक है तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा, और 0 से लेकर 7 तक अगर है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन। ठीक है। और अगर 7 है तो क्या कहलाएगा? उदासीन विलयन। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। जो एथेनॉल होता है उसका रासायनिक सूत्र जल्दी से बताइए। 46 का कौन सा विकल्प सही है? तो 46 का बी विकल्प सही है, C2H5OH। ये से बोलते हैं एथेनॉल। कौन सा तत्व सबसे अधिक कार्बनिक रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। जल्दी से बताइए 47 का सी, कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उस विलयन को क्या कहते हैं जो अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, मतलब विरोध करता है? अम्ल, क्षार, बफर या लवण। सॉरी, जल्दी से बताइए 48 का सी। ये जो बफर होता है ये क्या करता है? विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। बेंजीन का आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र आपको पूछा गया है। जल्दी से बताइए 49 का कौन सा आंसर सही है? बी, बेंजीन को बोलते हैं C6H6। ये बेंजीन का आणविक या रासायनिक सूत्र है। अंतिम प्रश्न इस क्लास का, जब एक अम्ल एक क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण बनाता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्या होती है? 50 का सही विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक अवश्य करें अगर हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।